बस ईमानदारी से संकल्प लेने की जरूरत होती है, फिर तो असंभव से असंभव कार्य को भी पूरा किया जा सकता है। इंदौर और उस शहर में रहने वाले 30 लाख से ज्यादा लोगों ने यही तो फिर से कर दिखाया है। साफ सफाई और कचरा प्रबंधन के मामले में इंदौर ने एक बार फिर से खुद को अव्वल साबित किया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में इंदौर सफाई के मामले में सबसे आगे है, यानी नंबर 1 की पोजीशन उसकी फिर बरकरार है। लगातार 5वीं बार इंदौर को देश का सबसे साफ और स्वच्छ शहर चुना गया है। वहीं गुजरात का सूरत शहर स्वच्छता के मामले में दूसरे स्थान पर रहा और तीसरे पायदान पर आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा को अवार्ड मिला है। इंदौर में इन ढोल नगाड़ों की थाप में खुशी और गर्व के भाव छिपे हैं और उसी भाव से थिरक रहे ये लोग भी ओतप्रोत हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इंदौर में रहने वाले हर शख्स का अंदाज कुछ ऐसा ही है। हालांकि जो लोग लाज के डर से ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरक नहीं पा रहे, वो केक काटकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। इंदौर से करीब 900 किलोमीटर दूर दिल्ली के विज्ञान भवन में जैसे ही स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के परिणाम की घोषणा हुई, मध्य प्रदेश खासकर पूरा इंदौर शहर जश्न के माहौल में डूब गया। चौक चौराहों और गली नुक्कड़ों से ढोल नगाड़ों की धुन और पटाखों की आवाज सुनाई देने लगी। इंदौर का अंदाज कुछ ऐसा दिखा जैसे स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के परिणाम न हो, बल्कि वहां दीपावली हो। सही मायनों में दीपावली का मतलब भी तो यही है, बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न। इंदौर शहर ने भी तो गंदगी पर विजय पा ली है। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2021 के परिणाम खुद इस बात की तस्दीक करते हैं। इंदौर लगातार 5वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है। दिल्ली के विज्ञान भवन में खुद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वच्छता की गंदगी पर विजय से जुड़े इस जन आंदोलन का सम्मान किया। उन्होंने इंदौर शहर को नंबर 1 का तमगा दिया, 12 करोड़ की सफाई मित्र राशि और 5 स्टार रेटिंग का अवार्ड दिया। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में देश का सबसे श्रेष्ठ शहर इंदौर। स्वच्छ सर्वेक्षण में अपनी प्रभुता दिखाने के बाद इंदौर ने सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया है। शहरी स्वच्छता की विशाल चुनौतियों को ध्यान में रखकर भविष्य की हमारी तैयारी होनी चाहिए। विश्व समुदाय में भारत की पहचान एक और अधिक साफ सुथरे देश के रूप में हो, यह सभी देशवासियों का प्रयास होना चाहिए। जो पुरस्कार आपको मिले हैं, उन पुरस्कारों ने आप सबको एक जिम्मेदारी भी दी है और वो जिम्मेदारी है कि आप सब लोग देश में स्वच्छता अभियान के राजदूत बने, ताकि आपको मिले इन पुरस्कारों की और भी अधिक सार्थकता व उपयोगिता सिद्ध हो सके। इस दौरान मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, इंदौर के सांसद शंकर लालवानी, निगमायुक्त प्रतिभा पाल, निगम प्रशासक डॉक्टर पवन कुमार शर्मा और जिला कलेक्टर मनीष सिंह भी मंच पर मौजूद रहे। इंदौर को ऐसा सम्मान पहली बार नहीं मिला है, बल्कि उसके सिर पर 5 सालों से देश के सबसे स्वच्छ शहर का ताज सजा है। 2017 से केंद्र सरकार की तरफ से आयोजित होने वाले स्वच्छ सर्वेक्षण में इंदौर लगातार बाजी मार ले जा रहा है, जिसकी वजह से न सिर्फ आम लोग भी बल्कि जनप्रतिनिधि भी बेहद खुश हैं। बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि हमारे प्रदेश के इंदौर को लगातार 5वीं बार देश के सबसे स्वच्छतम शहर का अवार्ड मिला है। ये जो सफलता हम लोगों को मिली है, ये हमारे प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, लगातार जिस तरह से वो शहरों के विकास के लिए काम कर रहे हैं और जितना भी बजट की आवश्यकता हम लोगों को अर्बन डेवलपमेंट में होती है, वो सारा बजट भी माननीय मुख्यमंत्री जी उपलब्ध कराते हैं और इससे ये हम लोगों को सफलता मिली। सभी जनप्रतिनिधि, सभी अधिकारी, हमारे सफाई मित्र और सबसे ज़्यादा हमारी जनता, सबने साथ मिलकर इस अभियान को हाथों हाथ दिया और लगातार एक बार नहीं, लगातार 5वीं बार हमने पंच मारा है। ये तभी संभव होता है जब हम सब मिलकर काम करते हैं और मैं बधाई देना चाहता हूँ इंदौर को कि इन्होंने इस बार भी इसका साथ दिया। इंदौर को लगातार 5वें साल देश के सबसे स्वच्छ शहर का तमगा मिलने पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी खुशी का इजहार किया।
उन्होंने इंदौरी अंदाज में ट्वीट करते हुए लिखा है, अरे वाह भैया, छा गया अपना इंदौर फिर से। इंदौर अद्भुत है, गजब है, धन्य है इंदौर की जनता। इंदौर की जनता को मेरा प्रणाम, जिन्होंने इंदौर को लगातार 5वीं बार स्वच्छता में शीर्ष पर बनाए रखा। बधाई जनप्रतिनिधियों, सांसद, विधायक, प्रशासन, स्वच्छता कर्मियों, स्वयंसेवी संगठनों को। बधाई इंदौर। दरअसल इंदौर को यह सम्मान ऐसे ही नहीं मिला है, बल्कि इस उपलब्धि की बुनियाद में गीले और सूखे कचरे के निपटारे की काबिलियत भी शामिल है। आम लोगों की जागरूकता की वजह से इंदौर नगर निगम करीब 11,000 सफाई मित्रों की मदद से शहर में साफ सफाई की व्यवस्था चला रहा है। हर रोज इंदौर में करीब 1200 टन कचरे का निपटारा किया जाता है। सिर्फ निपटारा ही नहीं हो रहा, बल्कि वहां सूखे और गीले कचरे से कंपोस्ट यानी खाद भी बनाई जा रही है। कचरा प्रबंधन के इसी अंदाज से उसे हर साल करीब 20 करोड़ की कमाई हो रही है। शहर में मौजूद करीब 137 किलोमीटर लंबी नदी नालों की सफाई पर करीब 343 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इंदौर शहर में हर रोज करीब 30 करोड़ लीटर गंदा पानी उत्सर्जित होता है, लेकिन इंदौर नगर निगम बड़े पैमाने पर इसके ट्रीटमेंट में सक्षम है। हर रोज 11 करोड़ लीटर पानी ट्रीट किया जाता है, जिसका इस्तेमाल सार्वजनिक बागीचों, खेतों और निर्माण के काम में दोबारा हो जाता है। इंदौर के लोगों का जो प्रयास है, स्वच्छता के लिए जो भी हम लोग मापदंड निर्धारित करते हैं, चाहे वो पहले साल में सूखे गीले कचरे को अलग करने का हो, उसके बाद घरों में कंपोस्टिंग को लेकर हो, या अपने घरों के कनेक्शंस को सीवर कनेक्शन से जोड़ने का मसला हो, इंदौर के लोग हमेशा आगे आते हैं, प्रयास करते हैं। खुद हर चीज में कमिटमेंट उनका खुद का रहता है, कोऑपरेशन, सभी लोग सफाई के मुद्दे पर एक रहते हैं। तो इस तरीके की टीम जो बनती है वो अजेय हो जाती है, और इसीलिए हम लोग लगातार हर बार नंबर 1 है। साफ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 7 साल पहले शुरू हुए स्वच्छ भारत मिशन ने इंदौर में जन आंदोलन का रूप ले लिया है, जिसका नतीजा 5वीं बार पूरे देश के सामने है। हर शहर और वहां रहने वाले लोगों को इंदौर से सबक लेने की जरूरत है। मध्य प्रदेश के शहर इंदौर ने आज एक बार फिर से स्वच्छता के क्षेत्र में 5वीं बार पहला स्थान हासिल करके इतिहास रच दिया है। आज तमाम इंदौर वासियों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, गर्व का पल है, क्योंकि 35 से 40 लाख की आबादी वाले इस शहर ने सफाई की मुहिम की शुरुआत जो है वो ठीक 4 से 5 साल पहले की थी। 2017 में इंदौर शहर ने पहली बार स्वच्छता के क्षेत्र में स्वच्छता का पहला खिताब हासिल किया, और उसके बाद ये कारवां 2021 तक यूं ही चलता गया। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ये शहर इसी तरह से प्रगति करता रहे, स्वच्छता के क्षेत्र में आगे बढ़े, और केवल इंदौर ही नहीं बल्कि देश के तमाम शहर इंदौर को एक आइडियल शहर मानकर स्वच्छता के क्षेत्र में आगे बढ़े और गांधी जी का सपना साकार करें। इंदौर और उसकी 30 लाख से ज्यादा की आबादी की इस बड़ी उपलब्धि पर हमारी सहयोगी तेजश्री पुरंदरे ने बात की जिले के कलेक्टर मनीष सिंह से। आइए समझते हैं इंदौर शहर ने सफलता का ये मानक कैसे हासिल किया। इंदौर शहर ने स्वच्छता के क्षेत्र में 5वीं बार पहला पुरस्कार हासिल करके एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। आज इंदौर वासियों के लिए एक बहुत ही गर्व का पल है, और इस बात पर, इस मौके पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह जी। मनीष जी, हमें बताइए कितनी बड़ी उपलब्धि है ये इंदौर और इंदौर के वासियों के लिए। मैं इसको बहुत बड़ा गौरव मानता हूँ इंदौर शहर के लिए, इंदौर वासियों के लिए, और इंदौर के नागरिकों का जो स्वच्छता जागरूकता है, जो लगातार पिछले कई सालों से 15-16 से एक तरह से आई है, इसी का नतीजा है कि इंदौर हर साल नंबर 1 आ रहा है। और ये तभी संभव है जब इंदौर के लोग जागरूक हों, उनमें अवेयरनेस हो, वो उनके अंदर एक लगन हो कि नहीं, हमको शहर को स्वच्छ रखना है। जो कचरा हम जनरेट कर रहे हैं, हम इसको जब सेग्रीगेट करेंगे, एट सोर्स को नगर निगम को देंगे, और उसकी प्रोसेसिंग तभी संभव हो पाएगी। इसी लगन और इसी जागरूकता के चलते इंदौर पुनः 5वीं बार नंबर 1 आया है। मनीष जी, हमने देखा कि पिछले 4 सालों से इंदौर लगातार पहले स्थान पर अपना जो स्थान है वो बनाए रखा है, तो ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करना कितना डिफिकल्ट था आपके लिए, क्योंकि 5वीं बार आप दोबारा से फर्स्ट नंबर पर आए हैं? अलग अलग इसका पूरा एक पूरा फ्लो रहा है। पूरा 2015-16 से वर्क शुरू हुआ था इंदौर में। 2015 के पूर्व इंदौर बहुत ही गंदे शहरों में आता था। वहाँ पर डेली लगभग जो 800 से 1000 मेट्रिक टन डेली कचरा जनरेशन होता है, वो उसकी लिफ्टिंग भी ठीक से नहीं हो पाती थी। 15-16 से इसमें काम करना शुरू किया था। तत्कालीन जो भी महापौर थी माननीय लक्ष्मण सिंह गौड़, वो जब उन्होंने शपथ ली, और उस समय मैं म्युनिसिपल कमिश्नर था यहाँ पर, उनके निर्देश पे हम लोगों ने काम शुरू किया। और
15-16, 16-17 में मुख्य तौर पर डोर टू डोर कलेक्शन पे फोकस किया गया कि गाड़ियाँ प्रोक्योर करके कैसे हर घर से एट सोर्स हम लोग कचरा कलेक्शन करें। शुरू के 8-10 महीने हम लोगों ने डोर टू डोर कलेक्शन में फोकस किया, किंतु 8-10 महीने के बाद जब ये देखा कि 100% डोर टू डोर कलेक्शन में कचरा घरों से या संस्थानों से गाड़ियों में आने लग गया है, फिर सेग्रीगेशन को फोकस करना शुरू कर दिया। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए हम लोगों ने अलग अलग स्ट्रीम्स के लिए व्हीकल डेवलपमेंट अलग अलग किया, और या आवश्यकता पड़ी तो हम लोगों ने उसी कचरा गाड़ी में जो डोर टू डोर कलेक्शन करती थी उसी हम लोगों ने वेस्ट बिन अलग से लगा ली। तो ये 3 चीज़ बेस है, की है, ये बैकबोन है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की। डोर टू डोर कलेक्शन होना 100% और उसका ट्रांसपोर्टेशन होना, सेग्रीगेशन होना और उसकी प्रोसेसिंग 100% हो जाना, चाहे ड्राई वेस्ट हो चाहे वेट वेस्ट हो। तो सुना आपने इंदौर के कलेक्टर को किस तरीके से इस शहर ने ये सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि सत्ता में आने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी और देशवासियों से अपील की थी कि मिशन मोड में इस दिशा में काम करना है। स्वच्छता के जरिए एक साथ हम कई लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। न केवल इससे हमारे शहर साफ होते हैं, न केवल इससे हमारे गांव साफ होते हैं, राज्य साफ होते हैं, बल्कि इससे हमारा सीधा संबंध सेहत से भी जुड़ा है। और केवल सेहत ही नहीं, देश की आर्थिक हालत भी इससे जुड़ी हुई है, शहरों की आर्थिक हालत भी इससे जुड़ी हुई है। क्योंकि अगर शहर साफ है, आपका इलाका साफ है, तो आपके इलाके में लोगों की रुचि बढ़ेगी, वो पर्यटन के मानचित्र पर भी उभरेगा, और जब वो पर्यटन के मानचित्र पर उभरेगा तो वहाँ लोगों की आमद बढ़ेगी, और लोगों की आमद बढ़ने से शहर की कमाई बढ़ेगी, इन्वेस्टर्स वहाँ पर आएंगे। तो बहुआयामी है ये पूरा का पूरा मिशन, और इस दिशा में इंदौर लगातार आगे बढ़ रहा है। देश के सबसे साफ शहर का तमगा हासिल करने वाला इंदौर खुशी से झूम रहा है, और उसके गवाह बन रहे हैं हमारे सहयोगी धर्मेंद्र शर्मा। बताइए, इंदौर नंबर 1 फिर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा। और आज अभी सुबह ही हमको ये न्यूज़ मिली है कि 5वीं बार फिर इंदौर स्वच्छता में फर्स्ट आया है। तो अच्छा लग रहा है। हम लोग भी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, देखते हैं पूरी प्लानिंग में कि सब लोग इस चीज़ का और से और ध्यान रख रहे हैं। तो अच्छी बात है, हर चीज़ में उस चीज़ का चेंज देखने को मिल रहा है। आप कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा महसूस करते हैं। जब भी कहीं बाहर जाता हूँ तो सब लोग ये पूछते हैं कि आप कहाँ से हो, तो मैं इंदौर जैसे ही बोलता हूँ वैसे ही वो बोलते हैं कि यार आप तो बहुत क्लीन सिटी से हो, नंबर 1 सिटी है, ग्रीन सिटी है। कुवैत से आए हुए मेहमान भी हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप बाहर से आए हैं, अब आपको पता है कि इंदौर कैसा शहर था, अब कैसा है, और कैसा कंपेयर करते हैं बाहर से और इंदौर को? बहुत अच्छा लगता है। जैसे बाहर हम सफाई देखते हैं, इंदौर में भी इतनी सफाई है, अच्छा लगता है। ये इंसिडेंस मेरे साथ कुवैत में हुआ था। मुझे एक भारतीय मिले तो उन्होंने पूछा था मुझसे, आप कौन सी सिटी को बिलोंग करते हो? मैंने कहा था इंदौर। तो उन्होंने मुझे नेक्स्ट सेंटेंस यही कहा था, वही जो हर बार फर्स्ट आता है स्वच्छता में? मैंने कहा हाँ, वही सिटी है ये। सो दिल से इंदौरी एंड प्राउड इंदौरियन। जब आप वहाँ रहते हैं, वहाँ लोगों से मिलते हैं, जब सुनते हैं इंदौर के बारे में, तो कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा, बहुत गर्व फील होता है कि हम इंडियंस भी और स्पेशली इंदौरी इतनी क्लीनिनेस पे ध्यान देते हैं। हम भी अपना देश और शहर और सिटी साफ रखना चाहते हैं, जैसे कि हम फॉरेन में देखते हैं। बहुत अच्छा लगता है सुनकर, देखकर कि हम इस शहर से हैं। बहुत खुशी की बात है, और हम अपने और अपने आसपास सभी को इसके लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास करेंगे कि वो स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। आप किस तरह की चाहते हैं स्वच्छता शहर में कि और इंदौर का नाम हो? जैसे अभी तक होता आया है वैसे ही लोग करते रहें, और आगे भी अपनी कोशिश जारी रखें इन चीज़ों के लिए। वी आर प्राउड ऑफ इंदौर। आपको क्या महसूस हो रहा है आज 5वीं बार? जब हम रैंक अचीव कर रहे हैं, सिंपली पहले हम ये लोग बोलते थे कि प्राउड टू बी एन इंडियन, हमको भारतीय होने पर गर्व है। अब ये बात हो गई कि इंदौरी होने पर गर्व है। अब ये बोलने में गर्व महसूस होता है कि आई एम एन इंदौरियन। थैंक यू। आप ऐसा क्या करना चाहते हैं आगे आप, जो जिससे फिर लगातार इंदौर नंबर 1 बना? बस यही चाहेंगे कि आने वाले हर समय में नंबर 1 आता रहे और आता ही रहे। जैसा कि आपने देखा कि जो भी जनता जो है इंदौर की, वो चाहती है कि इंदौर हमेशा नंबर 1 आए। आपने देखा है कि जो लोग बाहर से आए हैं वो भी इंदौर को बहुत पसंद करते हैं, उनको इंदौर में बहुत अच्छा लगा है। और इंदौर ऐसा शहर है कि जो यहाँ आता है वो यहीं का रह जाता है। तो इंदौर के लोगों का खुश होना लाजमी भी है और स्वाभाविक भी है। वैसे हम आपको बता दें कि केवल प्रशासन के दम पर ये मुकाम हासिल करना आसान नहीं था। इसमें जनता की भागीदारी भी अहम रोल प्ले कर रही है, साझा कोशिशों का नतीजा है। वैसे सिर्फ इंदौर की वजह से मध्य प्रदेश का मान नहीं बढ़ा है, बल्कि उसके दूसरे शहरों ने भी सम्मान बढ़ाया है अपने राज्य का।
स्वच्छता से जुड़ी अलग अलग कैटेगरी में मध्य प्रदेश ने 35 अवार्ड जीते हैं। अगर इंदौर ने देश का सबसे स्वच्छ शहर होने का अवार्ड जीता है तो सफाई मित्र चैलेंज की कैटेगरी में देवास नंबर 1 रहा। पब्लिक रिस्पांस होना चाहिए और पूरे वर्ष भर स्वच्छता को लेकर हम लोग काम करते हैं और उसका ही परिणाम। ये पुरस्कार मिलने की खुशी है, ये एक मानक स्थापित करने की खुशी है, ये जनता और सरकार के बीच समन्वय को अवार्ड है। मध्य प्रदेश को कुल 35 अवार्ड मिले हैं स्वच्छता सर्वेक्षण की अलग अलग कैटेगरी में, यानी स्वच्छता के मामले में मध्य प्रदेश जागरूक है और कहीं कहीं अव्वल भी। इंदौर लगातार 5वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया। अच्छी बात यह है कि मध्य प्रदेश के 4 बड़े शहर भी साफ सुथरे शहरों की रेस में बहुत पीछे नहीं हैं। इंदौर के अलावा भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर भी स्वच्छ शहरों की लिस्ट में हैं। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले 20 प्रमुख शहरों की कैटेगरी में मध्य प्रदेश के 4 बड़े शहर शामिल हैं। इंदौर तो पहले पायदान पर है ही, उज्जैन 5वें पायदान पर है, भोपाल 7वें, तो ग्वालियर 15वें नंबर पर है और जबलपुर 20वें नंबर पर। वहीं अगर 3 लाख की आबादी वाले शहरों की स्वच्छता की बात करें तो इस कैटेगरी में देवास को 6ठे स्थान पर रखा गया है। अवार्ड अगर साफ सफाई के लिए मिल रहा हो तो जनता की भागीदारी के बिना ये संभव नहीं। जाहिर है मध्य प्रदेश की जनता इस अवार्ड का महत्व बखूबी समझती है और इस मामले में सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती भी है। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री भूपेंद्र सिंह मानते हैं कि शहर और राज्य को स्वच्छ रखने के लिए सरकार के साथ साथ लोगों को भी जागरूक होना होगा। इस स्वच्छता में हमें देश में नंबर 1 रहना है, तो हमारी जो पब्लिक है उसका पूरा बिहेवियर उसके अनुकूल है। दूसरा, स्वच्छता को लेकर जो नाम्स हैं, जो गाइडलाइन है, उसको हम लोग अक्षरशः पालन करते हैं और पूरे वर्ष भर स्वच्छता को लेकर हम लोग काम करते हैं और उसका ये परिणाम है। स्वच्छ राज्य के तौर पर भी मध्य प्रदेश दौड़ में ज्यादा पीछे नहीं है। स्वच्छ राज्य की कैटेगरी में 3रे स्थान पर है। पिछले साल के मुकाबले इस साल मध्य प्रदेश को ज्यादा अवार्ड मिले हैं। 2020 में कुल 27 अवार्ड मिले थे, इस बार 35 अवार्ड मिले हैं। देश के करीब 4000 से ज्यादा शहरों की भीड़ में 35 अवार्ड जीतकर मध्य प्रदेश ने एक मिसाल पेश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है, जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे स्वच्छता की, साफ सफाई के मामले में कौन कौन से शहर अव्वल आए, किसने कौन सी कैटेगरी में अवार्ड हासिल किया। वैसे कहते हैं अच्छी संगति का असर हमेशा अच्छा होता है, ये तो हमने हमेशा सुना है और आज इसका उदाहरण एक बार फिर देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के पड़ोसी छत्तीसगढ़ ने भी लगातार 3री बार सबसे साफ और स्वच्छ राज्य का अवार्ड जीता है। इस साल के स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड में भी छत्तीसगढ़ ने अपना दबदबा बनाए रखा। सबसे साफ राज्य के अवार्ड के साथ साथ छत्तीसगढ़ के 67 निकायों को सम्मानित किया गया है। राज्य के मुखिया के तौर पर यह पल सीएम भूपेश बघेल के लिए बेहद खास है। छत्तीसगढ़ को देश का सबसे स्वच्छ राज्य चुना गया और ये पहली बार नहीं है। छत्तीसगढ़ को लगातार 3री बार देश का सबसे स्वच्छ राज्य चुना गया है और इसके लिए उसे सम्मानित भी किया गया। राष्ट्रपति से सम्मान लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंच पर पहुंचे। अवार्ड मिलने की खुशी चेहरे पर साफ झलक रही थी। हालांकि सीएम ने यह सम्मान छत्तीसगढ़ की जनता को समर्पित किया। उन्होंने विशेष रूप से राज्य की महिलाओं को इसका श्रेय दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं ने शहरों से लेकर गांव तक स्वच्छता की एक नई संस्कृति का निर्माण किया है। जनप्रतिनिधि हैं, हमारे अधिकारी, हमारे मंत्री, सब लोगों ने मिलकर काम किया और इस कारण से लगातार 3री बार पुरस्कार मिला। खूब बधाई। दरअसल छत्तीसगढ़ देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर नरवा, गुरवा, घुरवा और बाड़ी जैसी योजनाओं के तहत 9000 से ज्यादा स्वच्छता दीदियों द्वारा घर घर से 1600 टन गीला और सूखा कचरा इकट्ठा किया जाता है और फिर वैज्ञानिक तरीके से इस कचरे का निपटान किया जाता है।
छत्तीसगढ़ को लगातार तीसरी बार सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड मिला है। इससे पहले साल 2019 और 2020 में भी छत्तीसगढ़ को सबसे स्वच्छ राज्य के तौर पर सम्मानित किया जा चुका है। सीएम बघेल ने कहा है कि अवार्ड मिलने से ज्यादा मुश्किल है इसे बरकरार रखना। एक शहर की बात या एक मोहल्ले की बात है या नगर पालिका नगर निगम की बात नहीं है, पूरे प्रदेश को मेंटेन करके रखना। और तीसरी बार निश्चित रूप से बड़ी उपलब्धि है। मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित स्वच्छता सर्वेक्षण सम्मान समारोह में सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ के 67 नगरीय निकायों को बेहतर प्रदर्शन के लिए अलग अलग कैटेगरी में पुरस्कार दिए गए। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को देश का पहला ODF++ राज्य भी घोषित किया है। केंद्र सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा हर साल देश भर के शहरों और राज्यों के स्वच्छता को लेकर सर्वेक्षण किया जाता है। इसके तहत अलग अलग मापदंडों से शहरी स्वच्छता का आकलन किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश के म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में पहली रैंक और ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में 9वां स्थान इंदौर ने हासिल किया है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि स्वच्छता से इंदौर के लोगों ने शहर को साफ रखा, बल्कि दृढ़ इच्छा शक्ति के दम पर आर्थिक विकास के पहिए को रफ्तार भी दी। इंदौर पर बड़े इन्वेस्टर्स की नजर है जो क्लीन सिटी इंदौर के कायल हो चुके हैं और देश की नामी कंपनियां शहर में ऑफिस खोलने के लिए जगह की तलाश में हैं। स्वच्छता का पैमाना सिर्फ साफ सफाई या फिर सेहतमंद रहने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था की सेहत के लिए भी ये बेहद जरूरी है। आपके देश, आपके राज्य और आपके शहर के आर्थिक विकास में भी स्वच्छता बड़ी भूमिका निभाती है। उदाहरण के तौर पर इंदौर हमारे सामने मौजूद है। इंदौर देश में पहले से ही बड़े बिजनेस सेंटर के तौर पर स्थापित है, लेकिन इस उपलब्धि की वजह से उस पर अब नामचीन कंपनियों की भी नजर है, जिसकी वजह से उसके लिए व्यापार संभावनाएं पैदा हो सकती हैं। बड़े इन्वेस्टर्स के आने से रोजगार के अवसर तो बढ़ेंगे ही, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार मिलेगी। इंदौर में जो भी चीज़ें हो रही हैं, या यहाँ का जनता जिस प्रकार से सहयोग कर रही है, जनता की जो आदतों में बदलाव आया है, जनता में जो डिसिप्लिन, जनता के आम जन, यहाँ के नागरिक खुद भी कर रहे हैं और दूसरों से भी करा रहे हैं, इसकी सीख अन्य शहरों के अधिकारी भी लेके गए हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधिगण भी लेके गए हैं। कट थ्रोट कंपटीशन है, हो सकता है कि और भी शहर आए, और देश के लिए अच्छा भी है ये कि जितने शहर अधिक से अधिक अगर वाटर प्लस होते हैं तो उससे उस शहर में जनता के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। घर घर से शुरू हुई मुहिम का रिजल्ट शानदार है। कचरा प्रबंधन में पब्लिक का रोल बेमिसाल है। कचरा प्रबंधन से सालाना 20 करोड़ की कमाई हो रही है। ताजा रिसर्च के मुताबिक आने वाले 3 सालों में कमाई 100 करोड़ के पार हो जाएगी। तो नगर निगम ने पिछले 1 साल में जो मेहनत की, उससे बारीकी से बहुत सारे मिसिंग लिंक्स थे सीवेज लाइन को, उनको जोड़ा। बहुत सारी कॉलोनीज़ के जो सीवेज उनके सेप्टिक टैंक के माध्यम से खुले में बह रहा था या नालों में बह आ रहा था, उसको टैप किया। बहुत जगह जहाँ घनी बस्तियाँ थी, जैसे आज़ाद नगर टाइप के क्षेत्र या अन्य क्षेत्र जिसमें कि नाले से लग के सीधे सीवेज नालों पे जा रहा था, इन सब में जनता का भी बहुत सहयोग रहा। हर गली मोहल्लों में पूरे शहर में जनप्रतिनिधियों ने, सम्मानीय हमारे पार्षदों ने, विधायकों का पूरा मार्गदर्शन था उसमें। साल दर साल स्वच्छता अभियान में बाजी मारने वाला इंदौर बड़े ब्रांड के तौर पर उभरा है। ताजा स्टडी में इन बातों की तस्दीक हुई है कि 5 वर्षों में इंदौर की जीडीपी 1.74 लाख करोड़ तक जा पहुंची है। निवेश का आंकड़ा भी 30,000 करोड़ हो चुका है। अगर इसी रफ्तार से कामयाबी मिलती रही तो 5 साल में इंडस्ट्री की संख्या 1.5 से 2 गुना बढ़ जाएगी। इंदौर आने वाले वक्त में देश का सबसे ज्यादा जॉब देने वाला शहर बन जाएगा। मेरा मानना ये है कि अगले 10-15 सालों में इंदौर देश के प्रथम टॉप के शहरों में होगा आईटी कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। अन्य प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग में, ऑटोमोबाइल्स में, फार्मास्यूटिकल्स में भी बहुत इन्वेस्टमेंट इस बीच में आए हैं। तो ओवरऑल अगर इंदौर जिस तरह से बढ़ रहा है इस समय आगे, इंदौर का जिस तरह से विकास हो रहा है, उसके लिए और इंदौर के नागरिकों को गौरवान्वित फील होने के लिए नंबर 1 आना बहुत जरूरी था। ये कारोबार से 70,000 करोड़ की कमाई का आंकड़ा इंदौर छू चुका है। देश के म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में पहली रैंक और ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में 9वां स्थान मिला है, जिसकी वजह से बड़ी नामी कंपनियों की रुचि इंदौर में बढ़ी है। बड़े उद्योग घरानों ने 800 एकड़ जमीन की मांग की है, जिससे सीधे 6 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। स्वच्छता के रिंग में गंदगी को पटकनी देने वाले इंदौर की चर्चा पूरे देश में है।
इंदौर के लोगों ने अपने दम पर न सिर्फ शहर को साफ किया बल्कि राज्य के आर्थिक विकास में भी बड़ी भूमिका निभाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कार्यक्रम में इतना ही, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन जाना कहीं नहीं है क्योंकि गुड न्यूज टुडे पर खबरें लगातार जारी हैं। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।